दिस इज शेफ विवेक कालिया दिस साइड फ्रॉम वेस्टर्न कोलकाता राजारहाट। और आज मैं जो रेसिपी आपके साथ यहाँ लेके आया हूँ वो है एक रैप जो कि है रेड पेपर अमूल चीज़ और मल्टीग्रेन रोटी हमने जो बनाई है उसमें हम इसको रैप करेंगे। और इसके साथ हम देंगे एक मिंट स्प्रेड। इसे आप स्प्रेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और चटनी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसे बनाने से पहले आई थिंक मैं अमूल इंडिया का तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने शेफ्स को ये प्लेटफॉर्म दिया कि वो फेसबुक पे लाइव जाएं और अपनी एक फेवरेट होम रेसिपी को दर्शकों के सामने पेश करें, दर्शकों के सामने बनाना सिखाएं। तो आई थिंक ये उन जंग लगे हाथों के लिए भी थोड़ा सा it's kind of an oiling for them कि we go live in front of people and we cook some of our favorite dishes out here। तो यार मतलब ये रेसिपी मैंने क्यों चूज़ करी। अब आई थिंक मुझे सीड्स से बहुत प्यार है। मुझे सीड्स से इसलिए प्यार है क्योंकि आई थिंक सीड्स खाने से एक तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है और दूसरा जितना सीड्स आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ही आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। और आई थिंक इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेरे वेस्टर्न गार्डन से, हमारे पास एक छोटा सा शेफ्स गार्डन है यहाँ पे जिसे हम मेंटेन करते हैं, और उसमें से मैंने थोड़ा स्पेयर मिंट और थोड़ा मिंट और कोरिएंडर निकाला है जिसमें अपनी चटनी में और एज अ स्प्रेड उसको यूज़ करूँगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमारे 3 भाग हैं। सबसे पहले हमें ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के इंग्रेडिएंट्स, ये हैं हमारे आटे के डो के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं। इसमें मैंने थोड़ा अलसी का मिक्स लिया है, मल्टीग्रेन मिक्स, जिसमें सीड्स हैं, जिसमें थोड़ा नट्स हैं और थोड़ा है मैदा, मेरे पास सूजी है, थोड़ा तिल है, सफ़ेद तिल, थोड़ा होल आटा है, शरबती आटा मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा बेसन और थोड़ा सा राइस फ्लावर। इन सबको मैंने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेके आटा या मैदा उसकी क्वांटिटी हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और इसके साथ मैंने ये डो तैयार कर लिया है। अब ये डो आपका जो घर की रोटी वाला डो है, थोड़ा ना ज़्यादा स्टिफ होना चाहिए ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, तो वैसा डो हमने तैयार कर लिया था। और उस डो से, इसको मैं 9 अनाज का आटा भी बोलता हूँ, और ये मेरी एक फेवरेट एक स्टेपल डाइट है क्योंकि आई थिंक इसको इनकॉर्पोरेट जब हम करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अपने लंचेस में, अपने मील्स में, आई थिंक वी क्रिएट अ काइंड ऑफ अ हेल्थ एनवायरनमेंट अराउंड अस। अच्छा, अब इसको मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बना ली। आप बेसिकली कुछ 80 से 100 ग्राम तक का पेड़ा बना लें। उसको बेसिकली हम आटा ही लगाएंगे, आटा लगा के अब हमें इसे रोलिंग पिन से रोल करना है। रोल करके बेसिकली मैंने ये रेड पेपर कहाँ मिलेगा यार, रेड पेपर नहीं मिलेगा तो ग्रीन पेपर लीजिए, ग्रीन पेपर नहीं मिलेगा तो कुछ और पेपर लीजिए। तो ये पेपर क्यों चूज़ किया मैं उसका आपको एक रीज़न बता दूं, क्योंकि पेपर्स आर वेरी रिच इन विटामिन्स एंड पेपर्स आर सेड टू हैव मोर विटामिन्स देन सिट्रस फ्रूट्स। सो ग्रामेज के बारे में आई थिंक मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी ग्रामेज के बारे में भी you'll get a lot more information about that. It is also rich in a lot of other minerals like potassium, magnesium, which is आपके बॉडी के संतुलन को बनाने के लिए जो भी मिनरल्स की आपको ज़रूरत है, जो विटामिन्स की आपको ज़रूरत है, वो आपको इस कैप्सिकम के अंदर में मिलेगी। इसका जो लाल रंग है वो दर्शाता है कि इसके अंदर में जो कैरोटीनॉइड्स हैं they are said to be rich in vitamins, they are said to be rich in nutrients and other minerals। तो ये चीज़ को मैंने मेरी जो रेसिपी है उसके हिसाब से मैंने इसको रोस्ट किया। पहले रोस्ट करके मैंने इसको डीसीड किया, बाहर की स्किन को निकाल दिया है, और ये पेपर्स जो हैं मेरे पास रेडीमेड हुई है। आप इसे अच्छी तरह मिक्सर को पका भी सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो मैंने इसको बेसिकली आप गैस के ऊपर में सीख डाल के इसको हल्का रोस्ट कर लें। बाहर की स्किन को जब आप वॉश करें, पानी के साथ चलते पानी में उसको वॉश करें, उसके बाद आप इसको डीसीड कर सकते हैं। एंड देन डीसीडिंग के लिए बेसिकली अपने को इसे काट दें। ये मुंह में आएगा तो आपको जो है उसका जायका पूरा नहीं आएगा। दिस इज़ द पार्ट विच आई विल यूज़
काट के बेसिकली इसमें यूज़ किया है। दूसरी इंग्रेडिएंट्स जो है हम इसमें यूज़ करेंगे थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, नमक, मिर्ची, और साथ में हम यूज़ करेंगे थोड़े से अमूल के स्लाइसेस। स्पाइसी चटपटा और बनाना है तो अपन इसमें थोड़ा सा चिली भी डाल सकते हैं, और बाद में मिक्सचर जब तैयार हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा डाल दें नींबू, और थोड़ा इंडियनाइज टच देना है तो उसमें हम डाल सकते हैं थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये होगी दूसरे भाग की तैयारी। अब तीसरा भाग जो है वो है इसकी चटनी। अब चटनी जो है, चटनी के लिए मैंने होममेड जो मेरे वेस्टर्न गार्डन के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यूज़ किया है। अदरक मेरे पास लगा हुआ था, मेरे पास पेपरमिंट लगा हुआ था, इसे हिमाचली में हम बोलते हैं भामरी। अगर आप कहीं हिमाचल में किसी ढाबे पे जाएंगे ऑन द रोड साइड ढाबा, तो पकौड़े के साथ आपको भामरी की चटनी देते हैं, जैसे बोलते हैं स्पेयरमिंट। सुबह जब आप टूथपेस्ट करते हैं, जब आप पेस्ट करते हैं, जब आप टूथब्रश करते हैं, तो जो आप पेस्ट यूज़ करते हैं, जो आपको ताजगी जो चीज़ देता है, वो जो इंग्रेडिएंट उसमें है दैट इज़ कॉल्ड स्पेयरमिंट। तो ये जो स्पेयरमिंट है, it has a lot more nutrient and beneficial values more than a mint। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिला के मैंने तैयार कर ली अपनी ये चटनी। चटनी को मैं थोड़ी दरदरी रखता हूँ। दरदरी मतलब आई लाइक टू कीप इट अ लिटिल मोर कोर्स, बिकॉज आई थिंक lot more very smooth dips, they give you very western touch, so I would want to keep it a little coarse। मेरी चटनी का टेस्ट थोड़ा कोर्स होना चाहिए ताकि मैं उठाऊँ उसे जब अपने रैक के साथ, it should taste on the sides of my tongue to give me the right taste। तो अब आ जाएं अपने मेन इंग्रेडिएंट्स पे। तो सबसे पहले मैं अपने चॉपिंग बोर्ड को जो है वो कर देता हूँ साफ, एंड लेट्स क्लियर आउट द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। ये आटा हमने देख लिया, हमने क्या किया। अब बात करेंगे हम इस रोटी की। तो भैया सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इसको भरने के लिए अमूल का मक्खन। तो यार अमूल के मक्खन के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की। तो यार बचपन में इसकी ऐड आया करती थी, तो यार मम्मी जो है वैसे तो घर का मक्खन बनाती थी। जिस दिन घर का मक्खन बेसिकली नहीं होता था तो हम बाज़ार से भाग के जाके अमूल की टिकियाँ ले आते थे और उसको फाड़ के, एंड वी यूज्ड टू ईट इट विद रोटी या पिकल के साथ, अचार के साथ। अमूल का दही बाद में आने लग गया, मुझे आज भी बड़ा पसंद है। मुझे लगता है यार घर के दही से ज़्यादा अच्छा अमूल का दही है, तो एकदम गट जमता है, मतलब इट्स वेरी स्टिफ। सो मक्खन हमारा मेल्ट हो गया, ठीक है जी। अब मेल्टेड मक्खन में जब आप रोटी को डालेंगे ना, तो बेसिकली क्या है, थोड़ा सनसनाहट की आवाज़ की वेट करेंगे हम हल्की चीज़ पे, एंड जैसे ही हल्का सिजल हुआ हमने अपनी रोटी को इसमें डाल दिया बेसिकली। मेरी रोटी थोड़ी कड़क थी इसलिए मैं उसको हल्का सा बेसिकली पैन में ऑलिव ऑयल में मैं डालूंगा थोड़ा सा गार्लिक। आहा, सिजल की आवाज़ है ना, सिजल, ये जो की आवाज़ आई दैट मीन्स कि भैया जो इंग्रेडिएंट स्टार्ट। अच्छा जी यार भाई, ये तो कॉलेज नहीं, ये तो मम्मी ने गोल सिखा दिया था हमें कि भैया नॉन स्टिक पैन आप जब भी यूज़ करें तो करें लकड़ी का चम्मच यूज़, क्योंकि लकड़ी की परत लकड़ी यूज़ करेंगे तो जो नॉन स्टिक की परत है वो मिल जाएगी। अच्छा जी, और गार्लिक आपको बहुत ज़्यादा भुना टेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो वो आपके मुंह में लगेगा। भैया मैं तो इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगा, मैं इसमें डाल दूँगा फटाफट से अपना अनियन। तो भैया मेरे एक काठी रोल के मिक्सचर के लिए आई थिंक ये जो 100-150 ग्राम अनियन है काफ़ी हो जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा आई थिंक मिर्च जो है तो बनती है इसमें, थोड़ी मिर्च तो बनती है। अच्छा, अब ये जो स्लाइस की हुई मेरी रेड पेपर्स हैं वो मैंने इसमें छोंक दिए।
अच्छा जी, अब मैं थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में बना रहा हूँ। मैंने डाली है इसमें सिर्फ थोड़ी सी थोड़ा नमक और थोड़ा कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च जो है ये भी, इसका भी सेवन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ये काली मिर्च जो है ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। तो यह मिर्च, काली मिर्च, नमक, प्याज और लाल शिमला मिर्च का ये जो मिक्सचर है ये कर लिया हमने तैयार। अच्छा, मेरी गरम रोटी जो थी जिसमें मैंने हल्का हल्का तेल लगा के, हल्का बटर लगा के सॉरी, तैयार किया था, अब उसमें मैं कर दूंगा इस मिक्सचर को इनकॉर्पोरेट। अच्छा, इसको मिक्सचर को डालने के ना दो तरीके हैं, या तो आप बीच में डाल दें और फोल्ड कर दें। अब मैं इसको थोड़ा इटालियन प्यादीना स्टाइल में बनाऊंगा। इटालियन जो प्यादीना है वो इटालियन रोल है, बेसिकली इटालियन काठी रोल है। उसमें क्या है, मिक्सचर को पूरा फैला दिया जाता है और फिर उसे लेयर बाय लेयर फोल्ड किया जाता है। तो बेसिकली जो राउंड आपको आएगा ना उसमें आपको लेयर्स आ जाएंगी। तो ये जो लेयर्स हैं दैट गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा ऊम्फ फैक्टर। अच्छा जी, ये फैला दिया हमने इसमें मिक्सचर। वेरी इजी सिंपल रेसिपी। इसको रख देंगे हम साइड। अच्छा, अब इसमें डालेंगे अब हम अपना इसका स्लाइस यार। अगर आपके पास जैसे होटल्स में वी ट्राई टू यूज थोड़ा गोट चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बट आई थिंक जो देसी अमूल चीज़ में बात है यार, वो आपको थोड़ा सा ना इसमें दे देगा आपको थोड़ा देसी टच। ठीक है जी, ये हो गया आपका चीज़ का स्लाइस। मैं इस एक रोल के लिए कम से कम 3 चीज़ के स्लाइस जो है वो यूज़ करूँगा। आपको कम खाना है तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक 3 वुड बी सफिशिएंट टू कवर अप माय फुल रोल। ठीक है जी, ये कवर हो गया मेरा ऑलमोस्ट पूरा रोल। अच्छा, अब इसको जैसे फोल्ड करते हैं, फोल्ड कर देंगे। ठीक है जी, अब लेंगे हम पैन। हाँ जी, तो अब बारी है, इसको थोड़ा सा हम सेव करेंगे। यार शाम का टाइम है, 5 बजे का। चाय के साथ जो स्नैक बनेगा थोड़ा क्रिस्प होना चाहिए, उसमें थोड़ी बचपन की यादें होनी चाहिए, उसमें थोड़ा कुछ मक्खन जैसा मिजाज होना चाहिए यार, तभी तो मज़ा आएगा। शाम के स्नैक का मज़ा कैसे आएगा तो भाई? तो भैया हम करेंगे इस मक्खन को मेल्ट, और इस मक्खन को मेल्ट करते करते यार हम वो सब चीज़ याद करेंगे कि जो इस अमूल मक्खन के साथ हमारी यादें जो जुड़ी हुई हैं उन सब चीज़ों। अच्छा भाई, ये जो रोल है अब इसे हम ना धीरे धीरे शेयर करेंगे, बस दैट्स इट। इस रोल को हल्के हल्के आपको धीमी आंच पे करना है शेयर। यार मतलब मेरा तो पेट में पहले ही चूहे दौड़ने शुरू हो गए हैं भैया। अब ज़रा थोड़ा करके अपन क्या है इसको शेयर कर लेंगे हम। वाह 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 भैया, यार आप धीमी आंच पे करेंगे तो बेटर रहेगा। मैं ये इंडक्शन पे कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे। तवे पे आप करेंगे तो इट वॉन्ट टेक यू मोर देन 2 to 3 मिनट्स। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए आपको। अच्छा, ये बेसिकली आप इसे रोल्ड पिज़्ज़ा बोल सकते हैं, आप इसे प्यादीना बोल सकते हैं, आप इसे रैप्स बोल सकते हैं, या आप इसे वेस्टर्न वर्जन ऑफ काठी रोल भी कह सकते हैं।
ठीक है जी। अब आई थिंक ये हो गया है रोल अपना तैयार। इसे हमने उतारा नीचे, साफ नाइफ ले लें और इसे काट देंगे इसके सेंटर से। ठीक है भाई। अब आ गई फाइनल। अब ये 3 चरण हमने तैयार किए। अब अपना फाइनल जो चरण है वो है इसकी प्लेटिंग का। प्लेटिंग के लिए आप क्या चूज करेंगे? मैं एक राउंड प्लेट चूज करूंगा इसकी प्लेटिंग के लिए और इसे मैं रखूंगा सामने अपने। और प्लेटिंग का हीरो है मेरा ये काठी रोल, और ये काठी रोल आ गया इसके बीच में। अब भैया बात आई प्रेजेंटेशन की, तो भैया बनता है इसमें फ्रेश क्विक ऑफ पेपरमिंट से इसका गार्निश। अब भैया इसमें हम डालेंगे दरदरी चटनी। तो भैया मेरे पास था डिप बोल, इसमें मैंने डाल दी है दरदरी चटनी। और भैया हमारा तैयार हो गया ये चीज़ी मिंटेड रैप। ठीक है जी। अब ये जो रैप है, ये रैप के बहुत सारे वर्जन हैं, आप कैसे भी बना सकते हैं। इसमें आप चाहें तो पेपर्स को सिर्फ रोस्ट करके आप जूलियन ना करें, आप सिर्फ फैला दें और उसके ऊपर में चीज़ डाल के जैसे मैंने रोल किया वैसा आप रोल कर लें। तो अलग अलग वर्जन हैं यार, अलग अलग टाइप से आप इस रोल को बना सकते हैं। बट आई वुड लाइक टू हैव इट दिस वे, द वे आई मेड इट, एंड दिस इज माय वर्जन ऑफ a minted Amul cheese wrap. So I hope you will enjoy it. Bon appetit. Let me enjoy this. Thank you.